नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश कुमार। दोस्तों, यह कहानी गांधीनगर जिले के एक छोटे से गांव के पुलिस थाने से जुड़ी है, जहां दोस्तों एसपी साहब ने एक अनोखा भेष बनाते हैं और उन्हें खबर मिली थी कि थाने का दरोगा ने एक लड़की को अवैध रूप से जेल में बंद रखा है और वहां के दरोगा गरीबों के साथ गलत व्यवहार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। दोस्तों, एसपी साहब ने इस केस के बारे में गंभीरता से समझा और योजना बनाते हैं और वहां पर खुद भिखारी के बेस में थाने जाकर के वहां देखते हैं वहां की स्थिति क्या है। दोस्तों, उन्होंने कुर्ता और लुंगी पहन करके खुद को एक सामान्य गरीब व्यक्ति के रूप में परिवर्तन कर लेते हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वह गांव बहुत ही संकट में था, बहुत ही दोस्तों संकट में था और इस गांव के थाने में एक दरोगा रहता था और वह उन गांव वालों पर दोस्तों हमेशा से जुल्म करता रहता था। उसके गांव में आ जाने से गांव में दोस्तों सन्नाटा सा छाया करता था और उसी गांव में दोस्तों गुड़िया नाम करके एक लड़की रहती थी। दोस्तों, गुड़िया पढ़ने नहीं जाया करती थी, मगर दोस्तों उसकी समझ और चालाकी गांव के लड़कियों से तेज थी। दोस्तों, गुड़िया के पिताजी पशुपालन का व्यापार किया करते थे और गुड़िया उन पशुओं का दोस्तों देखभाल किया करती थी और दोस्तों दूध भी वही दुकान पर और गांव के लोगों के घर पहुंचाया जाया करती थी। दोस्तों, वह जितनी सरल और सुंदर थी उतनी ही मिलनसार थी। अगर कोई उसको प्रेम से कुछ करने को कह देता तो दोस्तों वह कभी मना नहीं करती थी और उस गांव के दोस्तों थाने में भी गुड़िया दूध पहुंचाने आया दिन जाया करती थी। दोस्तों, वहां के दरोगा उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे और कभी कभी तो दोस्तों उसे अपने हाथों से खाना भी खिला दिया करते थे और गांव वाले दोस्तों उस दरोगा से बहुत ही खुश थे और गांव में किसी लड़की की दोस्तों शादी होती तो पैसा भी सहयोग कर देते थे और उस गांव के लोगों से सबसे मिलकर दोस्तों रहते थे। एक दिन दोस्तों दरोगा रात का खाना खाकर सोए हुए थे और दोस्तों सुबह जब कुछ सहकर्मी उठ करके उनकी आवाज लगाते हैं तो दरोगा जी दोस्तों कोई प्रतिक्रिया न दे करके सहकर्मियों से डर जाते हैं। फिर दोस्तों गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, तब दोस्तों उनकी लाश को थाने से बाहर निकाला जाता है और उनके घर वालों को खबर दी जाती है। दोस्तों, उसकी पत्नी अपने दो बेटियों के साथ आती है और उनकी लाश को देखकर दोस्तों रोने लगती है। तब कुछ समय के बाद दोस्तों उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए आखिरकार भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद दोस्तों पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक आया हुआ था, इसीलिए उनकी मौत हो गई। दोस्तों, उस दरोगा की लाश को उनकी पत्नी के हवाले कर दिया जाता है और उसके बाद दोस्तों उस थाने में एक नए दरोगा सुशील सेठी की एंट्री होती है। दोस्तों, उस दरोगा के वहां पर आ जाने के बाद गांव में उतना खुश नहीं था और उनके मन में दोस्तों हमेशा से चल रहा था कि पता नहीं यह दरोगा अच्छे से व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा। तब दोस्तों एक दिन गांव वाले उस दरोगा के स्वागत के लिए और उसी गांव में बुलाते हैं और स्वागत की तैयारियां जोरों शोर से करते हैं चल रही थी और दोस्तों दरोगा सुशील सेठी वहां पर आता है और गांव वालों को इकट्ठा करके वह कहता है कि तुम लोग क्या समझते हो कि तुम मुझे यह सब करके अपने बस में कर लोगे? मैंने तुम जैसे कौड़ियों के भाव बिकने वाले लोगों को बहुत देखे हैं और मेरे आगे किसी का भी नहीं चलेगा और जो मुझसे उलझने की कोशिश करेगा वो समझो गया काम से। दरोगा की दोस्तों यह बात सुन करके गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखते रह गए और कुछ गांव वाले दोस्तों आपस में बातें भी करने लगे कि लगता है यह दरोगा बहुत ही सख्त है और कड़ा है, इसलिए सब लोग इससे बचकर रहना होगा। एक दिन दोस्तों गांव के व्यक्ति की साइकिल चोरी हो गई। तब दोस्तों वह थाने जाकर के दरोगा से कहता है, दरोगा जी मेरी साइकिल चोरी हो गई, अगर आप चाहो तो हमारी साइकिल मिल सकती है। तब दोस्तों दरोगा गुस्सा में उठता है, आग बबूला होकर के उस व्यक्ति को धक्का मार करके वहां से भगा देता है और कहता है कि तेरे बाप का नौकर नहीं हूं मैं, मुझे अपना गुलाम समझा है।
जो तेरी साइकिल खोज कर मैं लाऊं, दफा हो जा वरना तुझे ही जेल के अंदर मैं कर दूंगा। वह व्यक्ति तो डर के मारे थाने से गिरते पड़ते भाग आया और गांव वालों को उसके रवैये को दोस्तों पूरी तरह से बताया। एक दिन दरोगा गांव के दोस्तों खेतों की ओर घूमने निकला हुआ था, तो दोस्तों वहां के कुछ महिलाएं दिखी और महिलाओं के पास जाकर उन्हें घूरने लगता है और गंदी गंदी दोस्तों हरकतें करने लगता है। और गांव की महिलाएं रोते हुए घर पहुंचती हैं और अपने परिवार वालों से वह हमेशा कहने लगती हैं, मगर दोस्तों उन महिलाओं की बात सुनकर घर वाले ने कोई प्रतिक्रिया नहीं ली और कुछ नहीं किया, क्योंकि दोस्तों गांव के लोग अब उससे डर के साए में जीने लगे थे। अब दोस्तों यह दरोगा हर दिन किसी न किसी गांव की महिलाओं को छेड़ता और उनको परेशान करता। एक दिन दोस्तों गुड़िया थाने में दूध पिलाने गई थी और दरोगा दोस्तों अपनी कुर्सी पर बैठे ताश खेल में व्यस्त थे। तभी दोस्तों गुड़िया कहती है कि दरोगा जी दूध ले लीजिए। तब दोस्तों दरोगा जी गुड़िया को देखता है तो उसकी दोस्तों उसी वक्त वह मोहित हो जाता है। तब वह अपनी कुर्सी से उठता है और गुड़िया के पास जाकर दोस्तों दूध देते वक्त उसका हाथ पकड़ लेता है और गुड़िया के बालों को दोस्तों सूंघने लगता है और उन्हें सहलाने लगता है। तब दोस्तों गुड़िया कहती है कि तुम दूध लोगे, यहीं पर मैं रख के चली जाऊंगी। दोस्तों गुड़िया का शब्द दरोगा के तीर जैसा लगा और वह कहने लगा कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक दरोगा से तू बात करेगी इस तरह। दोस्तों गुड़िया कहती है कि मैंने तुझे तू बोला है, तेरी वर्दी को नहीं। इतना दोस्तों सुनते ही दरोगा उसे चेतावनी देता है कि चिंता मत कर, बहुत जल्द ही तेरी चर्बी में उतार दूंगा। अब दोस्तों गुड़िया कहती है कि तुम्हें जो भी करना है तुम कर लेना, मुझे डर नहीं मारी है। दूध को टेबल पर रख कर दोस्तों वहां से चली जाती है। अब दोस्तों दरोगा गुस्सा गुड़िया पर चरम पर था और उस दिन दोस्तों वह रोज गुड़िया पर नजर रखने लगा और गुड़िया दोस्तों जानती थी कि उसे फंसाने की कोशिश वह दरोगा जरूर करेगा, मगर दोस्तों उसने अपने पिता को कोई भी यह बात नहीं बताई। एक दिन दोस्तों गुड़िया अपने डिब्बे में दूध लेकर के अकेली जा रही थी। तभी दोस्तों सड़क पर अचानक उसे कुछ लड़कियों ने घेर लिया और एक लड़का दोस्तों उसके दूध के डिब्बे को ही बदल देता है, जो कि दोस्तों हूबहू उसी तरह का डिब्बा था। लड़के ने दोस्तों इतनी सफाई से वह गुड़िया के डिब्बे को बदला दिया कि गुड़िया को पता तक नहीं चला कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसके साथ क्या हो रहा है। और दोस्तों सारा खेल हो जाने के बाद और लड़के उसे छोड़कर दोस्तों वहां चले गए। तभी दोस्तों दरोगा अपनी जीप पर लेकर गुड़िया के पास आता है और गुड़िया को दोस्तों अपना दूध का डिब्बा दिखाने को बोलता है। तभी दोस्तों जो गुड़िया होती है पहले डिब्बा दिखाती है तो उसमें से दूध था और दोस्तों गुड़िया वहां से जाने लगती है। तभी दोस्तों जो दरोगा होता है तो डिब्बा कौन दिखाएगा, वह कह करके दूसरा डिब्बा खोलने को दरोगा खुद आता है। अपने उस डिब्बे को देखकर दोस्तों वह लड़की हैरान हो गई, क्योंकि दोस्तों उस डिब्बे में शराब भरी हुई थी। और उसके बाद वो दरोगा कहता है कि आपने ग्राहकों को मदहोश करना चाहती हो क्या। तब दोस्तों गुड़िया कहती है कि मुझे नहीं पता था कि इस डिब्बे में शराब है, इसमें कहाँ से आया है। तब दोस्तों दरोगा कहता है कि शराब की अवैध सप्लाई करने के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूँ, थाने में बंद कर सकता हूँ। दोस्तों गुड़िया दरोगा को अपनी गाड़ी में बिठाता है और दूध वाले के डिब्बे को गाड़ी में दोस्तों रख करके उसे आखिर थाने ले जाता है और जेल में दोस्तों बंद कर देता है। जब दोस्तों यह बात गुड़िया के पिता को यह पता चलती है तो और तुरंत दोस्तों थाना पहुंचते हैं और दरोगा को पैर पकड़ के रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, मेरी बच्ची निर्दोष है, आप उसे छोड़ दें। दोस्तों दरोगा गुड़िया के पिता की कुछ भी नहीं सुनता है। तब गुड़िया कहती है कि पिताजी उसने मुझे फंसाने की कोशिश की है, घर से मैं दूध लेकर निकली थी, मुझे पक्का पता है, लेकिन शराब कैसे बन सकता है। लाख विनती करने के बावजूद भी दोस्तों उस गुड़िया को वह दरोगा नहीं छोड़ता है और उसके पिता को भगा दिया जाता है। और रात होते ही दोस्तों वह दरोगा गुड़िया को अपने बेल्ट से पीटता मारता है और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दोस्तों वहाँ बंद कैदियों को अंदर से तोड़ देता है। अब दोस्तों ऐसा कई दिन करने के बाद भी दोस्तों गुड़िया को जेल में आखिरकार बंद रखा और लड़कियों को दोस्तों महिला पुलिस ही हाथ लगा सकती हैं, सिर्फ महिला पुलिस। मगर दोस्तों इतना वह दरोगा जालिम था कि सारे नियम कायदे कानून दोस्तों सब उसके आगे फेल थे।
अब दोस्तों जब उस गुड़िया को नहीं छोड़ा तब उसके पिता दोस्तों गांव से यह बात को कहते हैं। तब दोस्तों गांव वाले कहते हैं कि हम लोग गुड़िया को जरूर छुड़ाएंगे। अब दोस्तों इस जिले के जो एसपी के पास वह लोग जाएंगे। तब दोस्तों उस गांव के सरपंच गुड़िया के पिता को लेकर दोस्तों जिला के जो एसपी थे वर्तमान उनके पास जाते हैं और वहां दोस्तों पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। तब वहां के दोस्तों पहरेदार ने देखता है कि एक आदमी किसी संपन्न आदमी के साथ खड़ा था और वह रो रहा है, उसकी आंखों में गहरा दर्द है और दोस्तों उसकी आवाज कप कप के आ रही है। वह अपनी बेटी की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ न्याय मांग रहा है, गिड़गिड़ा के रो रहा है। यह पहली बार नहीं था दोस्तों किसी गरीब इंसान को इस तरह के चिल्लाते हुए सामना करना पड़ा। दोस्तों एसपी साहब ने उसकी बात सुनी और अपनी कुर्सी से उठते हुए दोस्तों कहा, बहुत हो चुका है अन्याय, अब नहीं चलेगा। दोस्तों जो एसपी साहब ने ठान लिया कि बस इस मामले की तरह तक जाएंगे और अपनी पहचान छुपा करके उन्हें पता था कि अगर वह अपनी असली पहचान के साथ थाने में जाएंगे तो पुलिस जो कर्मी हैं वह बिल्कुल सतर्क हो जाएंगे और उन्हें सही जानकारी कभी भी नहीं मिल पाएगी जो उन्हें चाहिए। दोस्तों उन्होंने कुर्ता और लुंगी पहनते हुए फैसला किया ताकि वह एक साधारण गरीब के व्यक्ति के रूप में दिख सके। दोस्तों उन्हें यह जानना था कि थाने में गरीब लोगों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, कैसा व्यवहार किया जा रहा है। दोस्तों एसपी साहब कुर्ता और लुंगी पहनने के बाद एसपी साहब अब एक गरीब किसान के जैसे दिख रहे थे और उन्होंने दोस्तों अपनी कार को छोड़कर रिक्शा लिया और सीधा उस थाने के दोस्तों की ओर चल दिए जहां पर उनकी दोस्तों जांच का केंद्र था। और रास्ते में दोस्तों वह सोच रहे थे कि कैसे कानून की रक्षा की जाए और कानून को मजा बना रहे हैं और दोस्तों गरीबों का शोषण कर रहे हैं। और उसके दोस्तों मन में एक ही बात थी कि इस बात में इंसाफ करके मैं रहूंगा। और थाने के सीमा पर पहुंचते ही दोस्तों एसपी ने देखा कि वहां माहौल बिल्कुल विपरीत था। दरवाजे पर कुछ ही लोग अपनी शिकायतें लेकर खड़े थे, लेकिन दोस्तों उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और अंदर दोस्तों पुलिसकर्मी बेफिक्र से बैठे बातें कर रहे थे, मजे मार रहे थे। तब दोस्तों एसपी साहब ने यह सब देख करके जैसे एसपी साहब ने दरोगा से मिलने की इच्छा जताई, उन्हें दोस्तों बेरुखी से थाने के बाहर इंतजार करने को कहा गया। दोस्तों यह सब देख करके एसपी साहब गुस्सा बढ़ने लगा, उनका पारा बढ़ने लगा, लेकिन दोस्तों उन्होंने खुद पर काबू रखा। जैसे ही दोस्तों एसपी साहब थाने के अंदर पहुंचे और वहां का माहौल बिल्कुल अलग सा था। दोस्तों पुलिसकर्मी आपस में बातचीत कर रहे थे और थाने में आए लोगों की दोस्तों समस्याएं की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जबकि उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। दोस्तों एसपी साहब ने एक पुलिसकर्मी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने दोस्तों फिर दरोगा से मिलने की इच्छा जताई, फिर भी दोस्तों उसे उस थाने का प्रभारी जो था दरोगा ने उन्हें गरीब के हालात में देख करके दोस्तों उनका मजाक उड़ाया, उनकी खिल्ली उड़ाई और पूछा क्या काम है। उन्होंने दोस्तों धीमे स्वर में जवाब दिया कि साहब मेरी भांजी को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है और उसे छुड़ाने में आया हूँ। दोस्तों दरोगा साहब थाने का प्रभारी था, वो एसपी साहब को गरीब समझ करके वह धुतकारने लगा, उसे हटाने लगा, उन्हें अपमानित करने लगा और कहा यहाँ गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती, बाहर जाओ। दोस्तों एसपी साहब ने शांत रहते हुए अनुरोध किया, साहेब बस एक बार मेरी तो आप सुन लो, मेरी भांजी निर्दोष है, इसमें कोई शक नहीं है। तो दरोगा ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम जैसे लोग हर दिन आते हो और हमें अपना काम मत सिखाओ। दोस्तों एसपी साहब ने फिर उनसे निवेदन किया और रिक्वेस्ट किया कि दरोगा से विनम्रता पूर्वक बात करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों दरोगा उनकी बातों को ताज्जुब नहीं दिया और उसने दोस्तों एसपी साहब को धक्का मारते हुए कहा, तुम जैसे लोग हर रोज यहाँ पर आते हैं जाते हैं, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है, बाहर निकलो। फिर दोस्तों एसपी साहब ने यह अपमान दोस्तों नहीं सह पाए और देखने लगे कि दरोगा कितना नीचे गिर गया है और दोस्तों थाने के अन्याय और पुलिसकर्मी इन नज़ारे को देखकर हंस रहे हैं और दोस्तों किसी ने भी एसपी साहब की मदद नहीं की।
उतना अपमान सहने के बाद भी दोस्तों उसने पूछने लगते हैं कि अच्छा तो मेरी भांजी का कसूर क्या है, मुझे डिटेल में बता दो। उसने दोस्तों क्या क्या किया था जो एक महिला पुलिस को करनी चाहिए था, आपने ही उसे जेल में बंद कर दिए हो। तब दोस्तों वह दरोगा कहता है कि तेरी भांजी दूध के डिब्बे में शराब का अवैध कारोबार करती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए उसे जेल में डाला है और यह आप किसी को नहीं छोड़ेगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे रहते हुए इसे छुड़ा करके ले जाए, यह मेरा दावा है। दोस्तों एसपी साहब कहते हैं कि इतनी बारी से पूछताछ करने वाले तुम कौन हो। तब दोस्तों एसपी साहब कार्ड दिखाते हैं और कहते हैं कि अभी तू मुझे सलाम मारेगा और तेरे सारे कारनामे गुप्त कैमरे में जो हमने लगा रखा है सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया गया है, उसका जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा। दोस्तों एसपी साहब की सच्चाई जानने के बाद उस दरोगा के तो होश उड़ गए, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। दोस्तों उस थाने में सन्नाटा छा गया और एसपी साहब ने उसे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर डांटने लगे और तुरंत दोस्तों उसे निलंबित करने का आदेश दे दिया। दोस्तों उनकी यह बात सुन करके दरोगा उनके पैरों पर पकड़ लेता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि सर इस लड़की से बदला लेने के लिए ही मैंने इसके डिब्बों में लड़कों से कह करके शराब रखवाया था, आप मुझे माफ कर दो। मगर दोस्तों जो एसपी साहब होते हैं कहते हैं कि तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, घर जाकर के अब तू सिर्फ मक्खियाँ मारने लायक ही हो गया है। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी, आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।